अक्सर कहा जाता है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन माँ जी कहती हैं, बेटा दीवारों की ज़ुबान भी होती है। कभी कभी ये खामोश दीवारें, ये इमारतें, ये मकबरे बहुत सी कहानियाँ सुना देते हैं। आज जब माँ जी के साथ इस शहज़ादी के मकबरे पर आया तो इसकी दीवारें भी बोल उठीं। उन्होंने सच्ची कहानी सुना डाली कि कैसे चुबुर्जी लाहौर की एक हसीन तरीन शहज़ादी को सच्चा इश्क हुआ और इसका अंजाम क्या हुआ। कैसे शहज़ादी के महबूब को ज़िंदा जला दिया गया। जवानी से लेकर मौत तक शहज़ादी के अपने ही सगे बाप ने इसे कैद में क्यों रखा, ये सब आज की वीडियो में आपको बताएंगे भी और इस शहज़ादी का मकबरा दिखाएंगे भी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ये मकबरा चुबुर्जी लाहौर की एक खूबसूरत तरीन शहज़ादी का है जो 15 फरवरी 1638 को अमृतसर में पैदा हुई, जो बचपन से ही बहुत समझदार और ज़हीन थी। 7 साल की उम्र में हाफ़िज़ कुरान बन गई और 14 साल की उम्र में ही फ़ारसी और अरबी में ज़बरदस्त शायरी करने लगी। ये शहज़ादी औरंगज़ेब आलमगीर की सबसे बड़ी और लाडली बेटी थी। शहज़ादी के दादा शाहजहाँ भी ज़ैबुन्निसा से बहुत मोहब्बत करते थे। शहज़ादी ज़ैबुन्निसा की मंगनी इसके चचेले भाई से की गई थी, लेकिन शहज़ादी की बदकिस्मती का सफ़र यहीं से शुरू हुआ। इसके मंगेतर को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद शहज़ादी ने मौसीकी और शायरी की तरफ अपना लगाव लगा लिया, लेकिन इसके वालिद औरंगज़ेब आलमगीर को मौसीकी से नफ़रत थी, इसलिए उसने इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन शहज़ादी फिर भी छुप छुप कर शायरी की महफ़िलों में शामिल हुआ करती थी। एक दफ़ा का जिक्र है, शहज़ादी के वालिद औरंगज़ेब की तबीयत बिगड़ गई। इसके शाही हकीमों ने इसे जगह तब्दील करने का मशवरा दिया। लिहाजा शाही हकीमों के कहने पर औरंगज़ेब आलमगीर अपनी फैमिली के हमरा लाहौर आ गए। चूँकि शहज़ादी आर्ट से दिलचस्पी रखती थी, लिहाजा इसने यहाँ पर चुबुर्जी का मॉडल बनवाया और इसी जगह पर एक बहुत बड़ा बाग भी बनवाया। इसके अलावा कहा जाता है कि शहज़ादी ने अपना मकबरा भी खुद ही बनवाया था। शहज़ादी की शायरा बनने की तलब यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई और इसने यहाँ भी छुप छुप कर शायरी की महफ़िलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वहीं इसकी मुलाकात एक नौजवान शायर अकील ख़ान से हुई, जो बाद में मोहब्बत में तब्दील हो गई। दोनों इसी चुबुर्जी बाग में मुलाकात करते थे। इस वक्त जो आप मकबरा देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा बाग हुआ करता था। इस मोहब्बत के बारे में तारीख़दानों ने मुख्तलिफ़ कहानियाँ लिखी हैं। एक जगह पर लिखा हुआ है कि अकील ख़ान औरंगज़ेब आलमगीर को पसंद ही नहीं आए थे, इसीलिए उन्होंने ये रिश्ता कबूल नहीं किया था। लेकिन कुछ तारीख़दानों ने यह भी लिखा है कि औरंगज़ेब ने अकील ख़ान को दिल्ली में बुलाया था कि आओ मेरे साथ बैठो, बातचीत करो। लेकिन अकील ख़ान खुद ही घबरा गए और डर गए कि ये एक चाल है, ये मुझे दिल्ली में बुलाकर मरवा देंगे। तीसरी कहानी ये कहती है कि ज़ैबुन्निसा के चाहने वाले इस महबूब को ज़ैबुन्निसा की आंखों के सामने ज़िंदा जला दिया गया। बहरहाल ज़ैबुन्निसा जब अकील ख़ान से बिछड़ गई तो बहुत ही दुखी हो गई थी, तो उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। उन्होंने एक किचन बनवाया जहाँ पर गरीबों के लिए खाना बनता था। ज़ैबुन्निसा इन गरीबों को एक पेपर दिया करती थी कि इस पर लिखो कि क्या खाना चाहते हो। फिर अगले दिन किचन में वही खाना बनता था और गरीबों में तकसीम होता था। 1681 में इसके भाई और मुग़ल शहज़ादा अकबर ने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी बगावत कर दी थी। कुछ तारीख़दानों के मुताबिक इस बगावत में शहज़ादी ज़ैबुन्निसा भी शामिल थी। ज़ैबुन्निसा ने अपने भाई अकबर को अपने वालिद के ख़िलाफ़ बगावत का ख़त लिखा था। वो ख़त बदकिस्मती से
औरंगज़ेब के लोगों ने ही पकड़ लिया था। तो गुस्से से आग बगोला हुए औरंगज़ेब ने अपनी सबसे बड़ी और लाडली बेटी को कैद कर दिया और कहा जाता है कि सलीमगढ़ के किले में ज़ेबुन्निसा को मरते दम तक कैदी बनाकर रखा गया। माँ जी ने सच कहा था, दीवारों के कान ही नहीं, दीवारों की ज़ुबान भी होती है। आज इस शहज़ादी की दर्दनाक कहानी इन दीवारों से सुनकर बहुत दुख हुआ। ये दीवारें कहानी सुना रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे इसकी दीवारें रो भी रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि दीवारों के भी कान होते हैं जो दीवारें सुनती हैं, दीवारों की ज़ुबान भी होती है जो वो कहानी सुनाती हैं, दीवारों की आंखें भी होती हैं जो रोती हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी।